हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप लोगों के बीच में आने का बहुत मन था, कितने दिनों से सोच रही थी, लेकिन गला ख़राब था, बीमार थी पिछले लगभग 20 डेज़ से। बहुत बीमार थी, तो नहीं बोल पा रही थी मैं। आज थोड़ा ठीक हूँ और मेरा मन किया कि मैं अपने कार्य पे लौट आऊँ। तो दोस्तों, मेरे मन में एक टॉपिक है, बहुत दिनों से है और बड़ा अहम टॉपिक है। अभी हमारे देश में वृक्ष बहुत कम होते जा रहे हैं, वनस्पति वन बहुत कम होते जा रहे हैं, किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो करते हैं, गवर्नमेंट करती हैं, बहुत लोग सेवा करते हैं और करना चाहिए। ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम नहीं है, हम सब का भी काम है कि हम सब सहयोग दें और एक नेक काम करें। हमारा नेक काम क्या है कि हम पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं, छोटा हो या बड़ा हो, वृक्ष लगाएं, अपना सहयोग दें पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए। तो मैं अचानक से सोच रही थी कि हर किसी को एक अच्छा सा मकान चाहिए। उस मकान में सबको लकड़ी चाहिए, बहुत अच्छा फर्नीचर चाहिए और बहुत सारी खिड़कियां होनी चाहिए, बालकनी होनी चाहिए, अच्छा फर्नीचर होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की लकड़ी होनी चाहिए। सबको बहुत खिलौने भी लकड़ी के आते हैं, घर में कितनी किचन में यूज़ करने वाला सब वुड का काम होता है। लेकिन कभी हमने सोचा है कि हमने कितने पेड़ लगाए हैं? कभी हमने सोचा है जिन कंधों पे हम जाते हैं, एक विमान कहते हैं उसको, या हर सबके अपने अपने समाज के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से अंतिम यात्रा के लिए लकड़ी यूज़ होती है, किसी रूप में किसी रूप में। तो जब हम एक भी पेड़ नहीं लगाते और हर किसी को लकड़ी पे जाना है, तो ये नेक काम करिए प्लीज़। देश में, धरती पर, हमारी पृथ्वी पर वृक्ष हर रोज़ कटता जा रहा है, लगाता कोई नहीं है। ये गवर्नमेंट का ही काम नहीं है, हमारा अपना भी कार्य है। हमें अपनी भी ज़रूरतें हैं, हमें लकड़ी की ज़रूरतें हैं। हम एक आदमी जब लास्ट यात्रा होती है तो लगभग 5 पेड़, सुन रहे हैं आप, लगभग 5 पेड़ उसके लिए यूज़ होते हैं, किस सेवा में, उनके अंतिम संस्कार में। नॉर्मल सा लकड़ी का इतना खर्च आता है, उसके बिन संस्कार अधूरा रहता है और हमने एक पेड़ भी नहीं लगाया है। तो हमें ये सेवा करनी चाहिए। कहाँ से आएगी वो लकड़ी? आज हमारे लिए है, कल आने वाली पीढ़ियाँ कैसे होंगी, कहाँ जाएंगे, कैसे लकड़ी आएगी? हर दिन वन कटता है, हर दिन पेड़ कटता है, लगाते बहुत कम हैं। और जब हम कोठी बनाते हैं, कोई मकान बनाते हैं, छोटे से बड़े तक, बिना लकड़ी के, वुड के काम के उसमें शोभा ही नहीं होती, वो सुंदर ही नहीं लगता। किचन में सारा काम, जितनी भी कबर्ड बनती हैं, सब लकड़ी के और सुंदर भी वही लगती हैं। तो हमें वृक्ष लगाने चाहिए, अच्छे अच्छे बड़े वृक्ष लगाएं। अच्छे लकड़ी की ज़रूरत है तो हमें ये नेक काम भी करना चाहिए। एक पीढ़ियाँ, 2 पीढ़ियाँ, 4 पीढ़ियों तक आप ये लकड़ी यूज़ कर लोगे, उसके बाद कहाँ से आएंगी सुंदर हवा, ताज़ा हवा? और जलवायु में परिवर्तन पेड़ कटने से होता जा रहा है। जब पेड़ नहीं बोएंगे, पेड़ नहीं उपजाएंगे, लगाएंगे ही नहीं हम, तो जलवायु शुद्ध नहीं होगी। हमारी पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। तो हमें पेड़ ज़रूरी लगाना है। पर्यावरण को सुधारने के लिए हर किसी को ये नेक काम करना है अपनी जिम्मेदारी से, और करना भी चाहिए, क्योंकि हमें ताज़ा हवा चाहिए, हमें सांस चाहिए, शुद्ध सांस चाहिए। तो वृक्ष ही देते हैं हमें ऑक्सीजन।
कितने सारे बड़े वृक्ष हैं, पीपल हैं जिसको हम देवता कहते हैं, पीपल देवता। और कितने सारे और वृक्ष हैं जो बड़ है, सूर्य वृक्ष है। कितने सारे वृक्ष हैं जो बहुत ज़्यादा हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो अपना योगदान करिए। और जब हम मकान बनाते हैं तो एक मकान बनाने में कम से कम 50 पेड़ की लकड़ी यूज़ हो जाती है और हमें पता नहीं है। हम सोचते हैं हमने ठेकेदार को पैसे दे दिए और हमारा काम हो गया, लेकिन ये नहीं पता हमने एक भी पेड़ नहीं लगाया। और हम अपने मकान में चाहते हैं वुड का काम, सुंदर काम कहीं भी लगाइए, रोड के किनारे लगाइए, अपने खेत में लगाइए, किसी सरकारी ज़मीन रोड निकले हुए हैं वहाँ योगदान दीजिए। गवर्नमेंट लगाती है, आप भी योगदान दीजिए। पेड़ लगाइए, अच्छे पेड़ लगाइए, ऑक्सीजन भी देंगे, पर्यावरण को शुद्ध करेंगे, हमारी पीढ़ियाँ अच्छी सांस ले पाएंगी। और हमारे घरों में लकड़ी यूज़ होती है, हमारे संस्कार में लकड़ी यूज़ होती है, हमारे खिलौने बनते हैं कितने सारे। आजकल तो कढ़ाई, चमचा, चिमटा, कितनी सारी यूज़ स्टिक खाने वाली कितनी सारी चीज़ें सब लकड़ी की, और मुझे भी बहुत सुंदर लगती हैं। लेकिन मैं अपना छोटा सा योगदान देती हूँ। मेरे पास बहुत ज़मीन नहीं है कि मैं सारे में वन लगा सकूँ, लेकिन जितना मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ। छत पर बालकोनी में एक खाली प्लॉट है, पूछ कर उनसे भैया आपके यहाँ 2 पेड़ लगा दें, अच्छा ही होगा। बड़ा नहीं तो छोटा ज़रूर लगाएं, ये नेक काम ज़रूर करें। हम इस पृथ्वी पर आए हैं, अपना पेट सभी भरते हैं, अपने रिश्तेदारों के काम आते हैं, सबके काम आते हैं। तो हम अपनी पीढ़ियों के लिए शुद्ध सांसें दें और अच्छा सा पर्यावरण छोड़ के जाएं। और संस्कार के लिए लकड़ियाँ भी हमें लगे कि हम हकदार हैं, क्योंकि हम बो के जा रहे हैं, एक पेड़ उगा के जा रहे हैं, ये समाज की सेवा करके जा रहे हैं। तो जो आया है वो से जाना ही है, किसी और के काम आएगा। आज किसी का बोया हुआ पेड़ मार्केट में आया, हम तक आया, कल को हम बोएंगे किसी और के काम आएगा, किसी शुभ कार्य में आएगा। तो ये योगदान आप ज़रूर दें, मेरी आप सबसे विनती है। और कहीं ना कहीं कम से कम 5 पेड़ ज़रूर लगाएं। जितनी हमें ज़रूरत है कम से कम उतना तो लगाएं। इतनी तो नेकी हम करके चलें, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपनी पीढ़ियों को ये बताएंगे कि हमने क्या किया था, हमने कुछ किया था। हम यहाँ आए और किसी के बोए हुए यूज़ करके चले गए, हम किसी और के लिए सेवा प्रदान करें, ऐसा ज़रूर करें। और पर्यावरण दिवस पे मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कुछ पेड़ तो लगाया, लेकिन आप लोगों को टाइम दे, एक संदेश दूँ, वो नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। और अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, हेल्थ अच्छी है मेरी, तो मैं आपको ये संदेश दे रही हूँ। प्लीज़ इसको फॉलो करें, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों को ये मैसेज ज़रूर दें और इसको अमल करें तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं सभी के लिए, हर संस्कृति इसके लिए ज़िम्मेदार है। जितने भी हम किसी भी समाज में कहीं भी जन्मे हैं, हमें ज़रूरत है तो हम अपनी ज़रूरतों के लिए ये नेक काम करें और करते रहें। और छोटे बच्चों को, छोटों को भी सलाह दें, हर किसी के हाथ से 5 नहीं तो कम से कम 2 वृक्ष ज़रूर लगाए। और घर में तो बड़ा वृक्ष नहीं लग सकता, रोड के किनारे लगा दें, कहीं भी आपको जगह लगे कि ये उचित रहेगा, पक्षियों को छाया मिलेगी, मुसाफिर को ठंड मिलेगी, छाँव में बैठ पाएगा। एक बार हम अभी जा रहे थे कहीं सफ़र में, बहुत कोशिश की, बहुत सोचा कहीं छाँव मिलेगी तो वहाँ खड़े होंगे, 2 घूँट पानी पिएंगे और अपने पैर सीधे हो जाएंगे, गाड़ी से बाहर निकल के थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन गाढ़ी छाया हमें कहीं नहीं मिली और हम सफ़र चलते चले गए। तो बड़ा महसूस हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ तो अच्छा करें, आने वाली पीढ़ियों को कुछ तो देकर जाएं, ताकि वो
हमारे जैसे लंबे सफ़र में हम मुँह उठा के ना देखें कि किस पेड़ के नीचे बैठूं। आपको मेरा ये संदेश कैसा लगा आगे ज़रूर बढ़ाइए और लाइक कीजिए और अमल कीजिए। ये छोटी सी सेवा है मेरी तरफ से। धन्यवाद।